मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वो भी सीक्रेट। हाँ भाई, सर जावेद की मेहरबानियां हैं, चाहे तो और टॉप भी करवा सकती हैं। आप क्या कह रहे हैं? एंटी करप्शन कोर्ट ने रेड किया घर पर। हाँ, और हैरत की बात यह है कि हमारे घर से $10,000 और 1 किलो सोना बरामद हुआ। Look, he's going. अरे अरे मेरी बुक तो देती जाओ। अगर आपका यही इरादा था तो आप मुझे पहले बता देती। पहले ही आपको बाहों में ले लेता। Shut up. तेरा गम, तेरा दर्द, तेरी हसरत, तेरी मोहब्बत। अगर हो इजाजत तो अपने नाम कर लूं। इससे मैं प्रपोजल समझो जब हम एक दूसरे को अपना चुके हैं तो प्रपोजल की क्या जरूरत है? कि फ्लर्ट लड़कों की तरह सिर्फ डायलॉग्स मत बोले जाया करो शकील। मैं भी जॉब करती हूँ और तुम भी। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम शादी के बाद भी अपनी जॉब्स कंटिन्यू रखेंगे। मगर सब वही फिलहाल। बस करो शकील, मुझसे अब और तुम्हारे बगैर नहीं जिया जाएगा। परसों मेरी सालगिरह है। उसी सालगिरह के दिन तुम अपने घर वालों को लाओ और अपने बाबा से कहो कि मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगे। Oh, hi. Surprise. Am I surprised? Sit. Thank you. मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे, मगर एक रात जाया कर दी। लेकिन अब मैं एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे मंजूर है। मगर अब मुझे मंजूर नहीं। कल रात मान जाते तो कीमत पर बात टल जाती और रात भी जाया ना होती। ज़मीर सुलाने में एक रात से कहीं ज़्यादा वक्त लगता है। मैंने तो फिर भी बड़ी एफिशिएंसी दिखाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ज़मीर ना सुलाओ, बल्कि अपने जिंदा ज़मीर के साथ मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लो। बड़ी मगहम बात कही है आपने। What? It's tough to understand for me. ओह, मैं समझाती हूँ। दरअसल हम अंग्रेजों को कुछ ज्यादा ही कॉपी करने लग गए हैं, तो बेहतर होगा कि उर्दू ज्यादा मुश्किल ना बोलो। अगर हमारी कोई डील हो जाती है तो साथ साथ उर्दू भी सीख लीजिएगा मुझसे। मुद्दे पर आए। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि मैं स्टार में करूं, और बाकी अगर तुम्हें कुछ मेरे बारे में सुना हो तो। हाँ, काफ़ी अफवाहें फैली हुई हैं आपके बारे में, ख़ास भी और नाज़ेबा भी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अकेली हूँ और मैं अपना वैलेंटाइन ढूंढ रही हूँ, जो मिल ही नहीं रहा। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि लोग लॉयल नहीं होते हैं, वो मेरे साथ सिंसियर नहीं होते हैं। मेरे साथ समझौता तो कर लेते हैं, पर मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। मुद्दे पर आने का कह के आई गेस आप खुद मुद्दे से दूर हो रही हैं। Damn it, अपना ही काम सुनाने बैठ गई। अगर हमारी कोई डील हो जाती है तो काफ़ी वक्त होगा, इत्मीनान से बैठ के आपके काम भी सुनूंगा। ओके, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
वो भी सीक्रेट। पोशीदा शादी। शादी? इतने दिनों के लिए तो गई नहीं थे आप, जितने आप कपड़े साथ लेकर गए। बहरहाल वेलकम बैक होम। कैसे हैं आप? अब तक तो जैसा था। अब आप आ गई हैं तो देखना ही है कि आप कैसे होता हूँ। आप ही ने तो कहा था जाने को। वो क्या था जो रेडमेड हुआ था? वैसे ऐसे मौकों पर ना घर की औरतों का घर से चले जाना ही मुनासिब होता है। मुनासिब नामुनासिब हर तरह के हालात में आपके साथ थी। इस मर्तबा आपने मेके जाने को बोला तो मैं कुछ सोच के चली गई। क्यों? क्या सोच कर चली गई? लगता है इस दौरान आप सारा के पास बिल्कुल भी नहीं गए। मैं आपसे कहा ना कि नहीं मिलता मैं आपसे। मगर मुझे लगता है कि उसने फोन करके बुलाया होगा। क्यों लगा आपको ऐसा? ये आप उसी को फोन करके पता कर लें। मुझसे क्यों करेद निकालते हैं? सारा को फोन कीजिए। फोन मैं करूंगा जरूर, लेकिन सारा को नहीं, सेवी को। यार मैं देख रही हूँ तुम्हारा कुछ मूड अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात है? अब तो पेपर्स भी खत्म हो गए हैं, चिल करो। यार इस फोन का नया ब्रांड आया है। मैं बाबा से आज ही बोल रही थी कि मुझे ये दिला दें ताकि मैं यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये लेकर आऊं। शायद तुम्हारी ये भूल है, सभी ये मोबाइल ऑलरेडी ले चुका है। सॉरी टू हर्ट यू बट दैट्स ट्रू। अरे हाँ, हमारी फ्रेंड ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। मार्क्स? कौन से मार्क्स? अभी तो बस सिर्फ एग्जाम्स ही हुए। हाँ भाई, सर जावेद की मेहरबानियां हैं, चाहे तो और टॉप भी करवा सकती हैं। तो गॉड सेक रायला, तुम हमेशा मेरा स्कैंडल जावेद सर से क्यों बनाती हो, जबकि तुम जानती हो मेरे सीक्रेट अफेयर के बारे में। हाँ, हम जानती हैं कि सभी तुम्हारे इश्क में पागल हुआ जा रहा है। इसीलिए तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। ऐसा करो, कैंटीन जाओ और अच्छी सी रिफ्रेशमेंट लेकर आओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले सभी के पास वो फोन है। मैं अभी भी नहीं समझी, आई स्वेयर। आप क्या कह रहे हैं? एंटी करप्शन कोर्ट ने रेड किया घर पर? हाँ, और हैरत की बात यह है कि हमारे घर से $10,000 और 1 किलो सोना बरामद हुआ। हाउ इज दैट पॉसिबल? कहाँ से आया है? मुझे लगता है कि ये मुकर्रब की चाल है, क्योंकि चंद दिन पहले मैंने उसके खिलाफ बयान दिया था। आप ठीक कह रहे हैं डैड, मगर मुझे लगता है इसमें हमारे घर का कोई मुलाजिम शामिल है। उसकी मदद के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। आप फिक्र ना करें डैड, हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। ये तो देखा जाएगा, मगर मेरी इज्जत तो 2 कौड़ी की कर दी ना उसने रेट बढ़वा कर। आप बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करें, आगे क्या करना है मैं सोच के आपको बताता हूँ। लुक, ही इज गोइंग। अरे अरे मेरी बुक तो देती जाओ। अगर आपका यही इरादा था तो आप मुझे पहले बता देती, पहले ही आपको बाहों में ले लेता। शट अप।
ये क्या हरकत है रायला? गजल मुझे बुक नहीं दे रही थी, इसलिए मैं बुक छीन कर भागी थी। ये पकड़ो अपनी चीजें और अपने पैसे। मैं अभी जाके उससे पूछती हूँ। ओहो, हमें ये बता के जा रही है कि सभी से झगड़ेगी। देखते हैं। सेबी सर, मैं आपको कॉल करता सर आपका मोबाइल तो नहीं टूटा? हूँ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों? सर मैं तो तंग आ गई हूँ उस लड़की की हसद से। अभी उसने आपका मोबाइल तोड़ने की कोशिश की है। मतलब सर, अभी रायला ये बता रही थी कि इस फ़ोन का ये मॉडल वो सबसे पहले लेना चाहती थी, मगर आपने सबसे पहले ले लिया। वो ये नहीं चाहती थी कि आपके पास ये फ़ोन रहे। खैर, जितनी भी शातिर बन जाए वो, मेरे होते हुए वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकेगी। वो ये जानती है कि मेरे होते हुए वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका मतलब वो मुझसे जानबूझ कर टकराई है। यस सर, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। और हाँ, मेरे ड्राइवर के लिए भी बहुत शुक्रिया, उसे मैंने नौकरी से निकाल दिया है। सर अगर आप खुश हुए हैं तो सर मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। मैं अगले हफ्ते ही लौटा दूंगी, मुझे फीस देनी है। श्योर, ये सर मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगी। आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, और बहुत शुक्रिया, इसे अपना इनाम समझिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खूब सुनाइए मैंने उसे कि मेरे होते हुए किसी और को बाहों में लिया कैसे उसने। क्या कह रहा था? कसमें खा रहा था कि वो खुद आकर टकराई थी, मैंने उसे बाहों में नहीं लिया। तो गिरने देता। पता है, मगर उसे खुद तो कंट्रोल में रहना चाहिए था ना। यार कर्टसी में संभाला होगा, और क्या। आई नो। ये देखो 5,000 दिए हैं कि कल अपनी मर्जी से जाके कोई भी गिफ्ट ले लेना। हम ले रहे हैं, तुम चल रही हो? जल गई। 2 साल से तो मैं जल रही हूँ तुम लोगों की बातों पर, और अब तुम लोगों की बारी है। देखना तो सही। ठीक है। हेलो, वो तुम्हारे घर आई, तुमसे बदतमीजी की धमकी दी तुम्हें, और तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्यों? और मैं क्या करती शाहजी, आपको बताती, आप उनको दोबारा जाके बताते और वो फिर आ जाती और इतना जलील करती मुझे। शाहजी, खुल्द अब छोटी नहीं रही और खुल्द की बहुत लंबी जुबान है, बिल्कुल अपने बाप जैसी। अच्छा, खुल्द को फौजिया से बदतमीजी करने से रोकना प्लीज। शाहजी, मुझे बुरा भला कहने पे उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, तो और किसी को क्या छोड़ेगी। खुद मेरी बच्ची सही, मगर देखिए शाहजी, पहले मुझे आपके साथ देखकर अब हसाम के घर आने पे खुद का मूड बहुत खराब रहा है। बड़ी मुश्किल से उसका मूड ठीक किया मैंने। अब प्लीज इस बात को आगे ना बढ़ने दें।
मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि इनको दिन में बुलाया करें। खुल्द, वो मेरे शौहर है, उनका हक है मुझ पे। वो जब मर्जी आए और जब मर्जी जाए। शौहर? तो ये शौहर आपसे दिन को मिलने क्यों नहीं आते? जहाँ अपनी बीवी को लेकर जाना होता है जरूरी, वहाँ आपको लेकर क्यों नहीं जाते? तस्वीरें वो फौजिया बेगम के साथ खिंचवाते हैं, आपके साथ तो सिर्फ वो बातें करने आते हैं, वो भी रात के अंधेरे में। खुल्द, ये निकाह मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से खुफिया रखा है ताकि तुम्हें सौतेले बाप का कॉम्प्लेक्स ना हो। ये निकाह आपने मेरी वजह से खुफिया नहीं रखा, बल्कि नूर बहादुर की वजह से रखा है। आप तो उनके लिए बस एक खुल्द, चुप हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा निकले जो माँ और बेटी में दरार पैदा कर दे। दरार? अगर मामा को इज्जत संभालनी नहीं आती तो आपको कौन सा इज्जत करने आती है पापा? कितनी नफरत से मुझे पापा पापा पुकार रही हो। शुक्र करें मैं आपको पापा पुकार रही हूँ, हसाम चौधरी कहकर नहीं पुकार रही।